नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजमंगल सिंह। आज आपको हम दिखाएंगे गोंडा जनपद में फेंकी गई एक्सपायर दवाइयों पर एक रिपोर्ट। जी हां, ये वो दवाइयां हैं जो लोगों के जान बचाने के काम आती हैं। लाखों रुपए की दवाई आज एक्सपायरी दवाइयां जो है, जिसका एक्सपायरी डेट इसी महीने कुछ की है तो कुछ की अगले महीने में है और कुछ 2 महीना पहले एक्सपायर हो गई हैं। ऐसी लाखों रुपए की दवाइयां डस्टबिन में लाके डाल दिया गया है। जिस दवा की हम बात कर रहे हैं, ये तमाम कंपनियों की दवाएं हैं जो डस्टबिन में डाली गई हैं। ऐसे में कई साल इकट्ठा हो जाते हैं और अगर गलती से डस्टबिन में, कूड़े में कोई आग लगा देता है तो कैसी गैस निकलेगी कुछ नहीं पता है, और अगर ये गैस कहीं जहरीली हुई तो जान भी ले सकती है। चूंकि इसमें सिरप भी है, ऐसे में कहीं अगर जानवर इसको खा लेते हैं तो भी कहीं न कहीं जानवरों के लिए भी ये खतरनाक दवाइयां हैं। इन दवाइयों के बारे में जब हमने पड़ताल किया कि ये दवाइयां कहां से आई हैं, तो यह तो नहीं पता चल सका कि हकीकत में ये दवाइयां किस मेडिकल स्टोर की हैं या किस नर्सिंग होम की हैं। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट की माने तो ये दवाइयां नर्सिंग होम में ही यूज की जाती हैं, क्योंकि ये दवाइयां जेनरिक दवाइयां हैं। इसमें कुछ कंपनी के भी ब्रांडेड जैसे लुपिन के दवाइयां हैं, कुछ इसमें मिडले कंपनी के हैं और कुछ कंपनी तो ऐसे हैं जिनका उस पे जो एड्रेस पड़ा है वो भी गलत है और जो उस पे कॉल सेंटर पे नंबर पड़ा है वो भी गलत है। ऐसे में हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये वो दवाइयां हैं जिस पर नर्सिंग होम या मेडिकल स्टोर वाले गरीबों के सीधे सीधे डाका डाल रहे हैं उनके ऊपर। पेश है एक खास रिपोर्ट। वहीं इन दवाइयों पर हमने एक प्रतिष्ठित बड़े मेडिकल स्टोर पर हमने बात किया और उनको कंपनी जब दिखाया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं भी मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन हकीकत यह है कि यह कंपनी की कुछ दवाएं ऐसी हैं जो सीधा नर्सिंग होम को सप्लाई की जाती हैं कंपनी से, और उनका टाई अप होता है कि अगर यह दवाइयां एक्सपायर हो गई तो भी इसको हम वापस नहीं लेंगे। कारण ये है कि जिस दवा की एमआरपी 200 रुपया है वो दवा नर्सिंग होम के संचालक और मेडिकल स्टोर को मात्र 20 से 25 रुपए में दी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गरीब, मजबूर जो बीमार लोग होते हैं उनके ऊपर सीधा सीधा ऐसी कंपनियां डाका डालने का काम करती हैं। आइए आपको सुनाते हैं अब हम ऐसे लोगों से जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं और उनका क्या कहना है। एक अनपढ़ होने के बावजूद भी इन दवाइयों की कीमत वो बताता है, जरा गौर से सुनिए। क्या उठाओ तो? रूहुल अमीन। रूहुल अमीन नाम। तो क्या उठा रहे हो तुम? कबाल उठा रहे, दवा है? दवा। सील पैक है, खुला है? सील पैक है? सील पैक रहा। कहाँ से उठा रहे हो? डस्टबिन के अंदर से। डस्टबिन के अंदर से। कितना दवा होगा ये होगा पर 2 लाख का। दवा महंगा होता है ना, 2 लाख का हो जाएगा। 2 कार्टून का पूरा। और कोई लेकर गया है, कह रहा है हम डॉक्टर है और कह रहा है ये सही दवा है और कह रहा है खासी दवा है। तो आपने सुना कि एक कूड़ा उठाने वाला अगर इसकी कीमत 2 लाख बता सकता है तो हकीकत में ये कितने रुपए की दवा होगी इसका अनुमान नहीं लगाया जा। वहीं दवाओं के रैपर पर जो एड्रेस था और फ़ोन नंबर था उस पर जब संपर्क करने का प्रयास किया गया तो कई कंपनी का नंबर तो गलत बताया गया।
लेकिन वहीं 2 कंपनियों से बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि 2 साल पहले हमने गोंडा में स्टॉकिस्ट बनाया था, अब वो बंद कर दिया है और मेरा भी पैसा लेके बैठ गया है। ऐसे में अब सितंबर हम क्या करें? 2022 अभी इसका है 1 महीना। साथ में दिखा देंगे।